खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अब सख्ती बरती जाने लगी है और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 21 मार्च को पूरे 3 जो शहर है मध्य प्रदेश के उनको संपूर्ण लॉकडाउन यहां पर लगाया जाएगा। हालांकि कोरोना को लेकर देखा जाए कि देश के कई राज्यों में भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। खास करके महाराष्ट्र को लेकर बात की जाए तो यहां पर पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र सीमा से लगे जिले हैं वहां पर भी सख्त निर्देश और गाइडलाइन जारी की गई है। उनका पालन करने को लेकर बार बार ताकीद की जा रही है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में उस गर्मी की तपिश महसूस की जा रही है जो असम चुनाव में जो है सियासी गलियारों में देखने को मिल रही है। चुनावी सरगर्मियां असम में पुरजोर तरीके से यहां का सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इसको लेकर लगातार सियासत होती दिखाई दे रही है। क्या कुछ माहौल बन रहा है छत्तीसगढ़ में असम की सियासत, असम के चुनावी माहौल को लेकर, तो वहीं मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ तैयारियां और किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। देश के कई राज्यों में कोरोना ने फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसके चलते डर के साथ ही चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। मध्य प्रदेश में ही पिछले 24 घंटे में 1140 नए मामले सामने आए, 7 मौतें भी हुई। सबसे ज्यादा नए संक्रमित भोपाल, इंदौर और जबलपुर में मिले हैं। अकेले इन तीनों शहरों में ही बीते 24 घंटे में 678 मरीज मिले हैं। प्रदेश के इन 3 शहरों में 32 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाने का सरकार ने फैसला किया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार यानी कि 21 मार्च को टोटल लॉकडाउन रहेगा। 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना रोकने के लिए सख्ती दिखानी होगी। प्रदेश के बाकी शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। राज्य में अब तक कोरोना के 2,73,097 मामले सामने आ चुके हैं। 3,901 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को एमपी में 20,770 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें से 1,140 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन आंकड़ों के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट 5.4% हो गया है। गुरुवार को पॉजिटिविटी रेट को लेकर बात करें तो ये 5% और बुधवार को 4.8% रहा था। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी 6,609 मध्य प्रदेश में हो चुकी है। और सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का मसला जुड़ गए अरविंद शर्मा, एसोसिएट एडिटर। अरविंद जी, लगातार कोरोना का जो खौफ है लोगों के दिल में एक बार फिर घर करने लगा है और इस डर के साए में के बीच जो है चिंता भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि देश के कई राज्यों में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी सरकार की और यहाँ की जनता की चिंता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। और ऐसे में सरकार ने एक काफी कड़ा कदम उठाया, एक बड़ा फैसला लिया है लॉकडाउन को लेकर, जो कि 21 मार्च को लगाया जाएगा। किस तरह देखें इसको? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, उसको लेकर सरकार भी चिंतित है। और जिस तरीके से ये लौटा है, साल भर पहले यही स्थितियां बनी थी, अब साल भर बाद भी यही स्थितियां बन रही हैं, तो उसको लेकर सरकार बहुत सक्रिय है और सरकार बिल्कुल उसमें अपना काम कर रही है। जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, रात का कर्फ्यू लगाया गया और भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ये जो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, वो वहाँ संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। और देश में यदि राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और कई राज्य हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार इस पे काम कर रही है और देखिए कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। आगे आने वाले समय में त्यौहार भी है और त्यौहार के समय लोगों का मिलना जुलना होता है। लोग लापरवाह हो गए हैं कमर। जिस तरीके से हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है या मास्क लगाना है, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, जिसके कारण ये फिर लौटा है। अब इसको सरकार इसने सक्रियता से ली है और सरकार इसमें कड़े कदम उठा रही है। संडे का पूरा लॉकडाउन है। आज 10 बजे से रात से लॉकडाउन लगेगा और परसों सोमवार को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और सरकार का कहना है कि बड़ी कड़ाई से लॉकडाउन होगा और जिला प्रशासन भी इसमें सक्रिय है कमर। बिल्कुल, और लगातार बार बार जिस तरह के संकेत मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर सरकार की तरफ से प्रशासन के स्तर पर लगातार अरविंद जी मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर स्थिति काबू में नहीं आई तो सख्त कदम उठाने का फैसला भी लिया जा सकेगा। प्रदेश के मुखिया बार बार ये बात कहते दिखाई दिए थे। हालांकि जिस तरह से उन्होंने कल एक समीक्षा बैठक की और इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश में जो 3 शहर हैं, यहाँ से ज्यादा तादाद में पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिलती दिखाई दे रही, तो इन तीनों शहरों में लॉकडाउन लगाया गया। तो क्या लगता है किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि
पिछली बार के लॉकडाउन से काफी कुछ सीखने को भी मिला है। देखिए कमल या गृह मंत्री की बात करो, जिस तरीके से जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश प्रशासन इसमें लगा हुआ है, प्रदेश का पूरा अमला इसमें लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस विभाग इसमें है। एक और तो कोरोना के लिए बचने के लिए, बचाव के लिए वैक्सीन भी दिया जा रहा है। दूसरी ओर जिस तरीके से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, उस संक्रमण की संख्या को देखते हुए शासन ने बड़े कठोर कदम उठाए हैं। रात को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कर्फ्यू बड़े जिलों में लगाया गया है, और जो छोटे जिले हैं वहाँ पे भी प्रशासन को अलर्ट किया गया। वहाँ भी यदि मामले आते हैं तो उनको सक्रियता के साथ उनका निदान किया जा रहा है। उनको क्वारंटाइन से लेके जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उस प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। और जो बड़े शहर हैं जहाँ पे संक्रमण की संख्या अधिकतम निकल रही है, जैसे आज मध्य प्रदेश की आज के आंकड़े की बात करें तो 1000 के ऊपर प्रभावित हैं, संक्रमित हैं, तो उसको लेकर सरकार बिल्कुल सक्रिय है। और सरकार जिस तरीके से शुरुआत हुई थी कोरोना की, उसी शुरुआत में उसी कड़ाई के साथ अब सरकार आगे बढ़ रही है। और संक्रमण यदि नहीं रुकता है तो देखिए आगे आने वाले त्यौहार हैं, उन त्यौहार को भी प्रभावित होगा और त्यौहार भी होगा। तो इसीलिए सरकार ने इसमें अपना कठोर कदम उठाया है। और जिस तरीके से रविवार को कठोर लॉकडाउन होगा, उसी तरीके से आगे भी चलते हुए देखने को मिलेगा कि यदि संक्रमण की संख्या कम नहीं हुई तो अगला रविवार भी लॉकडाउन की स्थिति में रहेगा। जी बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पूरा 1 साल का वक्त गुजर गया है, पूरी दुनिया इस कोविड महामारी से लगातार जूझती दिखाई दे रही है। और इस पूरे 1 साल में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, कई चीज़ें जो है अपनों ने अपने परिवारों ने खोती यहाँ पर दिखाई दी हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार बार बार लगातार इस बात को लेकर ताकीद करती दिखाई दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क को जो है अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया जाए, क्योंकि कोरोना से बचाव के यही सबसे बड़े साधन है। और ऐसे में अब वैक्सीनेशन आने से थोड़ी हिम्मत जरूर बढ़ी थी, लेकिन एक बार फिर जब कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये हिम्मत डर में बदलती नजर आने लगी। तो किस तरह देखें इसको? कमर, बिल्कुल जिस तरीके से हमारी व्यवसायिक गतिविधियों से लेकर तमाम गतिविधियां इस संक्रमण काल में बंद हुई थी, वही स्थितियां फिर लौट रही हैं। मगर मध्य प्रदेश सरकार जो है और मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने बोला है कि प्रदेश के अंदर लॉकडाउन तो होगा, हमको बाहर निकलने नहीं दिया, मगर उद्योग और जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो चीज़ें आम आदमी के लिए हैं, जिससे पैसे का या जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर रोक नहीं लगेगी, वो गतिविधियां चलती रहेंगी। और उन गतिविधियों को चलते रहने के कारण प्रदेश की जो आर्थिक माली हालत है वो भी, उसमें सुधार भी होगा। और यदि लॉकडाउन लगता है और जिस तरीके से संक्रमण है और जिस तरीके से हम लापरवाही कर रहे हैं, यदि ये लापरवाही बनी रही तो आगे चल के यह भी लगता है कठोर कदम सरकार ये भी उठाएगी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जिस तरीके से यदि प्रतिबंध लगता है तो पूरा प्रदेश जो है वो लॉकडाउन की चपेट में आएगा। जी बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि त्योहारों का आपने जिक्र किया, आगामी एक हफ्ते में देखा जाए तो 2 बड़े त्यौहार हैं, एक मुस्लिम समुदाय के शब बारात है और एक रंगों का पर्व होली भी है। और पिछले 1 साल जिस तरह देखा जाए सारे उत्सव, सारे त्योहारों का मजा फीका होता यहाँ पर दिखाई दिया था। लेकिन 21 तारीख के लॉकडाउन के फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक भ्रम मध्य प्रदेश की जनता में ये बना हुआ है कि दोनों बड़े त्योहारों को लेकर क्या कोरोना एक बार फिर हमारी खुशियां छीनता दिखाई देगा। तो क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइन निकलकर सामने आ रही है और सीएम ने खुद ये बात कही कि अगले आदेश तक हर रविवार जो है लॉकडाउन किया जाएगा, तो क्या कुछ गाइडलाइन, क्या कुछ बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं इन बातों को लेकर? कमर, देखिए कल का जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के बाद सरकार फिर समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद क्या बातें निकलती हैं उस पर सरकार आगे काम करेगी। हाँ, यदि जान है तो जहान है, त्योहार हम आगे भी मना सकते हैं और त्योहार हम मनाते रहेंगे। मगर यदि संक्रमण से प्रदेश के लोग प्रभावित होते हैं और प्रदेश में यह महामारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमको परेशानी होगी, हमको आपको सबको परेशानी होगी। तो संक्रमण से रोकना पहला काम है सरकार का। फिर त्योहार तो देखिए हमारे आपका त्योहार है, आज नहीं आगे आने वाले साल में मंगा लेंगे, यदि यह जान हमारी सुरक्षित रही। और जब जान ही नहीं रहेगी तो जहान रहेगा नहीं। तो कमर, इस ओर तो हमको बिल्कुल हमको भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सरकार जो कर रही है उसके साथ हमको खड़े होना चाहिए और सरकार के कंधे से कंधा मिला के हमको संक्रमण को रोकना होगा। और तब जाके हम एक अच्छा माहौल बना पाएंगे और संक्रमण से मुक्त हो पाएंगे। जी कमर, बिल्कुल। और जिस तरह से शासन और प्रशासन स्तर पर बात की जाए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार समय समय पर गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है, लेकिन जनता का भी एक कर्तव्य बनता है कि इस गाइडलाइन का लगातार पालन किया जाए। और बार बार जिस बात को लेकर ताकीद की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर से ध्यान रखा जाए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचा जाए, क्योंकि यही 3-4 बातें हैं जो कोरोना से बचा सकती हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में कोरोना को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आती है और शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद।
महाराष्ट्र में लगातार कोविड पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई देने लगा है और ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार काफ़ी गंभीर हो गई है। महाराष्ट्र सीमा से लगे तमाम जिलों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर ताकीद की गई है कि यहां पर खासतौर से ध्यान रखा जाए, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जाए। लेकिन जिस तरह से निर्णय लिया गया है कि बसों का आवागमन भी रोकने की बात निकल कर यहाँ पर सामने आई और इसके अलावा कल समीक्षा बैठक के बाद एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लिया है कि 21 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन प्रदेश के 3 शहरों में लगाया जाएगा, इंदौर, भोपाल और जबलपुर, क्योंकि ये 3 शहर ऐसे हैं यहां पर लगातार पॉजिटिव मरीजों की जो तादाद है बढ़ती दिखाई दे रही है। और ऐसे में सरकार ने काफ़ी मंथन करने के बाद, काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया है कि इन तीनों ही शहरों में जो है कि लॉकडाउन लगाया जाए और इन 3 ही शहरों को देखा जाए तो 31 मार्च तक तमाम स्कूल और कॉलेज बंद रखने की बात भी सामने आई है।